हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबको स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए साथियों, हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, 11 संख्या का औसत 32 है। यदि आपको इनका योग निकालना है तो आपको करना होगा 11 इंटू 32। आपको 11 इंटू 32 करना होगा। तो देखिएगा ये आपका आएगा साथियों, ये आपका आएगा आपका 352 आएगा आपका। साथियों देखिएगा आगे का आएगी, पहली 6 संख्याओं का औसत 26 है और अगली नेक्स्ट संख्याओं का औसत कितना है, वो है 36। साथियों आप देखिएगा 6 इसमें यानी 12 संख्या ले ली हैं, क्योंकि इसने क्या किया है 20 वाली संख्या को 2 बार ले लिया है। आप कैसे करेंगे, आपको देखिएगा इसमें कहा गया है 6 संख्याओं का औसत, तो आपको इसमें 6 के मल्टीप्लाई करना होगा, उन 6 का योग निकलेगा। इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना होगा तो बाकी 6 का योग निकलेगा। इनको जोड़ के आपको इसको घटाना होगा, उससे निकलेगा। देखिए क्या, आप 6 को कॉमन ले लीजिए, आपको 26 और 36 हो जाएगा। तो देखिएगा आपका ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 इंटू 62। तो आपका देखिएगा ये आपका आएगा 2 आएगा, ये आपका आएगा 300। साथियों ये आपका आएगा 372 माइनस 352। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20। चलिए आगे देखते हैं। देखिए समूह ए में 7 संख्याएं हैं और इन संख्याओं का औसत 41 है। समूह बी में 5 संख्याएं हैं, इन संख्याओं का औसत 44 है। दोनों समूहों का कुल औसत कितना है वो देखिएगा। 41 है तो आप इसका योग निकाल दीजिए 5 से। और अगली संख्या कितनी है, वो भी इसकी है तो 7 है, अगली वाली 5 है देखिएगा। और आप इन संख्याओं का यानी 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिएगा ये आपका हो जाएगा 228, ये आपका हो जाएगा 220 7 आता है, 10 आता है, ये आपका आ गया। साथियों ये आपका आ गया 507 बटे 12। अब आप इसको काटिएगा 507 बटे 12। साथियों देखिएगा ये आपको 2 बार जाएगा 42। आपको बचेगा 3 पॉइंट लगा के 0, आपका जाएगा फिर से कितनी बार, 2 बार, यानी कि फिर बचेगा 6, फिर जाएगा 5 बार, यानी आपका आएगा 42.25, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। एक अंश एक इस प्रकार है कि जो अंश हर से 5 कम है और साथ ही अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक है। साथियों आप इसके लिए ऑप्शन देखिएगा। देखिए 7 और 5 का गैप कितना है, 5 है। तो अगला देखिए, अगला कहता है साथ ही अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक है, यानी कि 2 का आपको 4 गुना करना है तो यह है 8, और 7 से 1 अधिक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। चलिए अगला देखते हैं। आप क्या करना है, इन सब का योग करके इससे डिवाइड करना। देखिए आप इसको पहले इसको जोड़ दीजिए, आपका आएगा 3, यहाँ से बचता है 1 आएगा, ये आपका होगा साथियों, ये आपका होगा 413। ओके, अब आप इसको जोड़िएगा, ये आपका आएगा 15, यहाँ से बचता है 1, 8 16 और 9 होता है, बचता है 2, 7 2 9, 9 और 5 बचता है 1, 4 दूनी 8, 8 और 6 होते हैं 14। ये आपका हो गया साथियों, ये आपका हो गया 1445। आपको करना है 1445 बटे 413। साथियों ये आपका है 1445 नहीं है, ये आपका 14,555 बटे 443। साथियों देखिएगा साथियों देखिएगा अब हम करते हैं इनका योग। इनका योग आपका आएगा 14,400, आपका आएगा 14,455। इनका योग आएगा आपका 413। आप इसको काटिएगा, ये पहले जाएगा आपका 3 बार, फिर देखिएगा फिर आपका जाएगा ये 5 बार, आपका आएगा 35, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। आप पढ़िए क्वेश्चन। कंपनी पी और कंपनी क्यू के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत लाभ का अनुपात कितना। देखिएगा आपको यानी पी के सारे योग करना है और क्यू के सारे योग करके क्यू के सारे योग का अनुपात अनुपात का आपको औसत का अनुपात बताना। देखिएगा पहले आप पी के योग कीजिएगा। देखिए पहला पी है 32 प्लस 25 प्लस 45 प्लस 42। पहले आप इसको जोड़ लीजिएगा। देखिएगा ये आपका आएगा 7 और 14, 1 बचता है। तो देखिए 1 आएगा 6 4 10, यानी कि 144। अब आपको इस 44 में जोड़ना
अब देखिएगा आपको 144 में आपको जोड़ना है इसका 60 40 और ये है आपका 35। देखिएगा ये आपका आएगा 9 और ये कितना आएगा 7। ये आपका आएगा 7 में, ये आपका आया है 279। अब आपको करना देखिएगा ये कितने हैं, आपको करना है 7 से डिवाइड। अब देखिए ये कितनी बार कटेगा, साथ में देखिएगा ये कंप्लीट नहीं आएगा। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, आपका अनुपात देखिएगा, आपका अनुपात इस अनुपात में आएगा, जैसे कि ये यहाँ पे कुछ आएगा उसको आप 60 डिवाइड करना है, आपको ये अनुपात बताना है। तो लास्ट में क्या होगा, इससे ही कट जाएगा, यानी कि आपका देखिएगा ये संख्या है ना, ये वाली अभाज्य संख्या है तो ये किसी से कटेगी नहीं, यानी कि और आपके अनुपात में 279 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। पहला है 279 अनुपात 284। ऐसे आप बगैर कैलकुलेशन से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। किस वर्ष में कंपनी पी पूर्व वर्षों की तुलना में अधिकतम लाभ अर्जित करती है। साथियों देखिएगा ये 5 क्वेश्चन इससे कनेक्टेड है। साथियों देखिए क्वेश्चन कहता है आपका, किस वर्ष में कंपनी पी पूर्व वर्ष की तुलना में अधिकतम लाभ अर्जित करती है। देखिएगा आपको बताना है कंपनी पी किस वर्ष की तुलना में, साथियों आपको बताना है कि ये कंपनी पी किस वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष से कितना परसेंट यानी अधिक परसेंटेज। देखिएगा साथियों इसमें क्या गया है कि ये 32 से पहुंचा है 25 पर, ये कम हुआ है, ये 25 से पहुंचा है देखिएगा 42 पर। इसमें इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। ये यानी कि कितना हुआ है, ये इसमें हुआ है आपका 17 25 पे, तो इसका कितना परसेंट जाएगा, गुना 100 करते हैं, इससे आएगा आपका 68% का इंक्रीमेंट हुआ है। इसमें 12 से 13 आने और 13 से 14 देखते हैं, इसमें क्या हुआ, कम हुआ। अब आगे देखते हैं साथियों, इसमें भी इंक्रीमेंट हुआ, इसमें क्या हुआ 40 से हो गया है 45, 40 से यानी कि ये 40 से हो गया है 55, 40 से हो गया है 60, लेकिन 60 यानी कि ये 50% इंक्रीमेंट हुआ और यहाँ पे इंक्रीमेंट था 68%। अब भी ये 2013 वाला ज़्यादा है। अब देखिए आगे ये कम हुआ है, ये भी कम हुआ है, तो इसका आंसर 2013 आएगा। 2013 में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में इंक्रीमेंट हुआ। चलिए अगला देखते हैं। यदि एक त्रिभुज के कोण 1:1:2 के अनुपात में है और सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 6√2 है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ। साथियों देखिएगा इसमें एक आ गया था 180 और यहाँ पर ये हो गया 1 1 2 यानी कि 4। आप इसको काटिएगा, यह आपका 45 यानी कि एक कोण 45 का है, दूसरा कोण 45 का और तीसरा कोण है 90 डिग्री का, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। यानी कि ये इस प्रकार बनता है, ये दोनों 45 हैं और ये है 90। देखिएगा ये अगर ये 6√2 है तो ये आपको हो जाएगा 6 हो जाएगा 6। आपको निकालना इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार ऊंचाई यानी 6 × 6। आप इसको काटिएगा, ये आपका आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अमन, भवन, चेतन और दिनेश के साथ कुल 150 रुपये हैं। अमर के पास दूसरों की तुलना में कुल राशि का 1/4 हिस्सा है, तो अमर के पास धनराशि कितना है। साथ में देखिएगा इसमें एक आ गया है कि जो अमर के पास मान लीजिए x है, तो ये कहता है कि दूसरों की तुलना में कुल राशि का 1/4 है, यानी कि दूसरों की राशि 4x है और इसकी राशि 1x है, यानी कि इन तीनों की राशि कितनी है, मिलके 4x और अमर की राशि कितनी है 1x। इनका योग दे रखा है, वो कितना है 150। इस जगह 5x, 5 से आपको डिवाइड करना हुआ, या x का मान आएगा आपका 30। चलिए आगे चलते हैं। यदि धारा की गति स्थिर जल में नाव की गति की 20% है, यानी कि अब यदि आप धारा की गति को 5 मानते हैं तो नाव की गति आपकी हो जाएगी 1, यानी कि धारा की गति 1 हो जाएगी, नाव की गति आप नाव की 5 और धारा की 1 हो जाएगी, क्योंकि इसकी 20% है। आगे कहता है यदि नाव की प्रतिभा में 120 किलोमीटर की दूरी 150 मिनट में तय की जाती है, तब नाव की अनुप्रवाह गति क्या होगी। साथियों जो अनुप्रवाह गति का मतलब, प्रतिप्रवाह गति का मतलब ये होता है कि डाउन स्ट्रीम, यानी कि आपको करना होगा इसमें से इसको माइनस करना होगा, यानी कि 4। और अनुप्रवाह का अर्थ होगा इन दोनों को योग करना होगा, यानी कि 6। अनुप्रवाह में दोनों की गति जुड़ जाती है, प्रतिप्रवाह में दोनों की गति घट जाती है। अब देखिएगा आपको निकालनी है प्रतिवाह की गति। कैसे निकालेंगे, इसमें क्या कहा गया है 120 चलता है कितनी देर में,
150 मिनट में आप इसको घंटे में बदलिए, हो जाएगा आपका 2.5। अब आप इसको काटिएगा, आपका ये आएगा 48 48। तो साथ यानी 48 इसमें कहा गया है 4 का मान, आपको निकालना है 6 का मान। देखिएगा 48 की क्या है, आपको क्या दिया गया है 4 का मान, आपको निकालना 6 का मान, आपका आ जाएगा ये 72। चलिए अगला देखते हैं। एक कमरा घनाकार का है, इसकी रखी जाने वाली सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितनी है, 21√3 है। और घन के लिए ये होती है a√3 होती है घन के लिए इसकी लंबाई। तो देखिएगा 3 से d कट जाएगा, a का मान आया 21। इसमें कहा गया है फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि इस फर्श मान लीजिए उस फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, वो होगा 21 × 21 यानी कि 441। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। यदि x का 40% y के 50% के इक्वल है तो देखिएगा, यानी x का 40% और y का 50%। अब देखिएगा x अनुपात y यहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा 5:4। आप बताना है y और x का हो जाएगा 4:5। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। यदि एक वृत्ताकार शंकु की लंबाई में 10% की कमी कर दी जाती है और उसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, सब उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए साथियों, इसका आयतन होता है वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इसमें से कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज इसमें आएगा, आर इसमें 2 बार है, एच इसमें 1 बार है। तो देखिए आप मान लीजिए इसका आयतन 100 है। अब देखिएगा आर को 2 बार यानी कि 10% 2 बार इंक्रीमेंट होगा, यानी 10% का इंक्रीमेंट करना है आपको। ये हो जाएगा 110/100, 0 कट जाएगा, ये आपको 2 बार लेना। और आगे होगा 1 बार की कमी, यानी कि 10% की कमी नहीं, 9/10। साथियों आप इसमें से किसी को पहले या बाद में ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप इसको काट लीजिए, 2 जीरो कटते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा 121 × 9/10। अब देखिए ये कितना आएगा, अब देखिए आएगा 108.9 है। 100 से 108.9 हो गया, यानी कि 8.9% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूर्ण करने के लिए एक अनुबंध लेता है और 70 मजदूरों को नियुक्त करता है। 25 दिनों के बाद उसने पाया कि कुल कार्य का 1/4 कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य को समय पर पूर्ण करने के लिए उसे कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। साथियों देखिएगा 70 मजदूरों ने 25 काम किया, यानी कि कुल काम हो गया। और एक कुल काम कितना काम है, ये काम है 1/4, यानी कि साथियों आप ये मान के चलिए कि एक मजदूर एक दिन में एक काम करता है, तो 70 मजदूर एक दिन में कितना काम करेंगे 70, और 25 दिनों में करेंगे 70 × 25 काम। और ये काम कितना है 1/4 है, इसका आप यानी 1/4 है, तो आपको 1/4 है, तो इसका बचा हुआ कितना हो जाएगा 3/4, यानी कि इसका 3 गुना ये काम है। और आपको ये काम करना है कितने दिनों में, देखिए 25 हो चुके हैं, 60 कुल हैं, तो इससे यानी 35 दिनों में आपको करना है। और आदमी लगेंगे इसमें x। तो अब देखिए आप इसको 35 से काटेंगे तो आप इसमें आपको x का मान आ जाएगा। अब आप इसको काट लीजिएगा, ये कटेगा आपका 2 बार, इस 6 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा साथियों 150, यानी कि अब आपको 150 मजदूर चाहिए। पहले आपके पास 70 से, यानी अब आपको चाहिए 80 एक्स्ट्रा। चलिए अगला देखते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यानी कि 100 से 200 हो जाती है। उसमें धनराशि पर तो कितने वर्षों में धनराशि मूल राशि की 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये देखिए 100 भरने में कितने साल लगते हैं 7 साल। तो अब आपसे कहता है ये आपको करने 5 गुनी, यानी आपको करने 500, यानी कि 100 से आपको बुलाने 400। देखिएगा 100 भरने में 7 साल लगते हैं, 400 भरने में कितना लगेंगे 7 × 4, यानी कि 28 साल। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। यदि एक मॉल का 20% भाग 50% लाभ पर, माल का 40% भाग 20% की हानि पर, माल का 20% भाग 5% की हानि पर और शेष भाग कोई किसी भी लाभ या हानि पर नहीं बेचा गया है, समग्र लाभ या हानि से ज्ञात कीजिए। साथ में आप ऐसी कंडीशन में किसी आप एक वैल्यू ले लीजिए जिसका कि आप आसानी से डिवाइड कर सकें। आप मान लीजिए कुल वो 1000 था, अब वो कहता है कि
इसका 20% 50% के लाभ पर, यानी कि इसका 20% कितना हो जाएगा 200, यानी कि 200 को आपको 50% के लाभ पर, यानी कि 200 का 50% होता है कितना 100, यानी कि इसने 200 को बेच दिया 300 पर। आप देखिए आगे आगे कहता है कि माल का 40% भाग 20% की हानि पर, यानी कि इसका 40% 400, 400 को इसने भेजा है 20% की हानि पर, यानी 80% में। आपको 4/5 करके 80 निकालना होगा, इससे कटेगा ये 80 × 4, यानी कि 240 रुपये में। आगे कहता है कि 20% भाग 5% की हानि पर, इसका 20% होगा 200, इसमें 200 रुपये बेचे 5% की हानि पर, यानी कि एक उसका निकालना 95%, तो वो हो जाएगा 190। आगे वो कहता है कि बचा हुआ किसी भाग पर नहीं बचा, कितना देखिए पहले इसमें से गया था कितना, पहले इसमें से गया था आपका 200, 200 फिर इसमें से गया था आपका कितना 400, 200 400 और 200, 200 200 400 200 400 200, तो ये आपका हो जाता है कितना, आपको 800, यानी अब आपके पास बचते हैं 200 रुपये। अब यानी 200 को 200 में अब आप इनका योग कीजिएगा कितना आएगा, देखिएगा ये आपका 0 हो जाएगा। साथियों देखिएगा ये इसका हमने ये निकाला था, ये नहीं आएगा, बल्कि ये देखिए 400 का 80% ये आपका आएगा 300, ये 320 आने वाला है, यानी कि ये 320 आएगा। अब देखिए ये आपका 0 आएगा, एक आएगा, ये आपका 10 आएगा, यानी आपका हो जाएगा 1010, और पहले था 1000, अब हो गया 1000। अब देखते हैं 1000 पर 10 बढ़ता है तो ये कितना परसेंट होता है। देखिए साथियों 10 1000 पर ये कितना परसेंट है, देखते हैं। एक यहाँ पर ये करते हैं इससे, यानी ये आपका आएगा 1% का लाभ। चलिए अगला देखते हैं। एक्स, देखिए एक्स ये एक चिन्ह है, एक्स × वाई भी कह सकते हैं आप इसको। इसका मतलब है एक्स और वाई का महत्तम समापवर्तक, यानी आपको एचसीएफ लेना है। एक्स डिवाइड बाई एक्स और वाई के लघुत्तम समापवर्तक आपको दर्शाता है। और देखिए आपको इसका मान पूछा, देखिएगा 72 और 84, इसका देखिए इसको आपको एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ होता है 12, क्योंकि इसका एचसीएफ होता है क्योंकि 12 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो इसका एचसीएफ आपको 12 निकल जाएगा। आपको 12 144, यानी अब आपको निकालना है इसका क्या एचसीएफ, यानी एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक। 12 और 1, देखिएगा 12 का 144 होता है, तो 144 में 144 का भी भाग जाएगा और 12 का भी जाएगा। इसका जो आएगा ना मान, वो आएगा 144, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। एक निश्चित ब्याज पर 2 वर्ष के लिए किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 320 है। यदि समान अवधि के लिए समान धनराशि पर समान वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 384 रुपये है, तब धनराशि ज्ञात कीजिए। साथियों देखिएगा ब्याज है 320, 2 साल का तो 1 साल का होगा 160, दूसरे साल का होगा 160, देखिएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 384, तो इनका गैप कितना, वो आपका गैप निकलेगा 64, यानी कि जो दूसरे बार ये यानी सेकंड टाइम तो फर्स्ट साल तो ये था, और जो सेकंड ईयर वो था 160 + 64, यानी कि जो 64 एक्स्ट्रा मिला है, ये मिला है इस पर, किस पर मिला, ये मिला 160 पर 64% एक्स्ट्रा। तो इसका कितना परसेंट है वो निकालते हैं, यानी कि साथियों देखिएगा 64 160 का कितना परसेंट है ये निकालते हैं। ये इससे कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 4 बार, यानी कि आपका आएगा 40%, आपका आया 40%। साथियों इसका मतलब ये है कि दर है ना वो आपकी 40% है, यानी कि पहले साल का ब्याज भी 160 था, यानी ये भी 40% है उस अमाउंट का। अब आपको देखिएगा, यानी साथियों जो 160 है ना ये भी 40% है उस अमाउंट का। अब देखिए ये आपके पास कटेगा 4 बार, आपका अमाउंट हो गया 400 रुपये। चलिए अगला देखते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, किस वर्ष में दोनों कंपनियों का लाभ एक साथ अधिकतम, यानी कि आप P+Q किस में अधिकतम, इसमें देखिएगा। इसमें देखिए साथियों आप बगैर कैलकुलेशन के भी निकाल सकते हैं। देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा, इसमें साथियों देखिएगा आप 2013 वाली इन दोनों लाइन को देखिएगा। देखिएगा ये सबसे ऊंची तो नहीं है, लेकिन देखिएगा यदि आप इसके P+Q का योग करते हैं तो सबसे अधिक आएगा। आप करके देख सकते हैं। देखिए क्योंकि ये देखिए ये इससे कम है, ये भी कम है, ये भी दोनों से कम है, और देखिए ये अधिक है, लेकिन इसका सेकंड हैंड ये कम है। तो यानी कि आप 2013 के दोनों का योग करेंगे तो अधिक आएगा। आप इसकी लंबाई से भी अनुमान लगा सकते हैं कि 2013 आप इसका आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं।
100 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 10 मिनट से हरा देता है, यानी कि ए बी को 10 मिनट से हरा देता है। इसका अर्थ ये है कि ये अगर 100 मीटर चलता है, ये चलता है 90 मीटर उस टाइम। अब कहता है कि बी सी को 10 मिनट से परास्त कर देता है, यानी कि ये देखिए यदि इसको हम 100 मानते हैं तो ये इसको 10% 10 से, यानी कि ये इसको 10 से कम कर देता है। अब देखिएगा ये अगर, अब देखिए ये 100 ये 90 के इक्वल है, तो यानी 10% कम हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 81। यानी जब ये ए 100 पे था तो बी 90 पर था और जो सी था वो 81 पर था। अब कहता है कि ए सी को कितनी दूरी से परास्त करेगा, ये करेगा इसको 19 से। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। एक परीक्षा में ए उत्तीर्ण अंकों से 50% कम 20% कम मार्क्स और बी उत्तीर्ण से 20% अधिक मार्क्स लाता है। ए और बी द्वारा प्राप्त की गई अंकों का योगफल अधिकतम अंकों के बराबर है, तो उत्तीर्ण अंकों का अधिकतम अंकों से अनुपात क्या है। साथियों अब मान लीजिए कि पास होने के लिए x% नंबर चाहिए, यानी x%। तो देखिएगा ए को मिला है x - 20% और बी को मिला है x + 20% और ये आपको दे रखा है 100%। अब देखिएगा 20 से 20 कट जाएगा, x का मान यहाँ से आएगा 50, यानी 50% चाहिए पास होने के लिए। इसमें कहता है कि उत्तीर्ण अंकों का अधिकतम अंकों से उत्तीर्ण अंक चाहिए 50%, अधिकतम होते हैं 100%। इसका आएगा 1:2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। एक दुकानदार 20% का लाभ अर्जित कर 180 रुपये में एक वस्तु बेचता है। दुकानदार बाजार मूल्य पर 30% 30 रुपये की छूट देता है। वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक कीमत अंकित की गई है। यानी साथ ही इसमें कहा गया है कि इसने क्या किया है, 180 रुपये में चीज़ को ख़रीदा है और 30 रुपये की इस पर मिली थी छूट, यानी कि इसका अंकित मूल्य था 230 और इसने 180 पर बेचा है, यानी कि इसने 20% का लाभ कमाया, यानी ये 120% का मान है। आप निकालिए 100% का मान, ये 20 से काटेंगे 6 बार, ये कट जाएगा 5 बार, इसको काटेंगे 30 बार, ये आपका हो जाएगा 150। अब देखिएगा ये 150 ये 210, इनका गैप है 60। अब आपको बताना है 60 150 का कितना परसेंट है। साथ ही अब आपको बताना है 60 150 का कितना परसेंट है, आपको ही बताना है। साथ ही देखिएगा ये 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिएगा अब आप इसको काटेंगे तो ये आपका जाएगा कितनी बार, 40 बार। ओके साथ ही आप ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए माध्यिका 34 के साथ एक परीक्षा में 9 छात्रों के अंक आरोही क्रम में दिए गए हैं। आपको के का मान निकालना। साथियों ये आरोही क्रम में है। देखिए 12 16 28, यानी कि के का मान 16 और 28 के बीच का आएगा। एक ही ऑप्शन है सर 27। चलिए अगला देखते हैं। 45 का x%, 45 का x और 900 का 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 900 × 1/4, ये आपका आएगा 225। 200 यानी 45 का x का मतलब ऑप्शन है 45x। अब 45 से आप डिवाइड कीजिए, आपका आएगा 5, x का मान 5, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 100 एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। वह उस वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद वस्तु का लाभ आपको निकालना। देखिएगा 100 रुपये की वस्तु को 140 पर, इस पर इसने क्या दिया 15% की छूट, यानी इसको बेचा है इसने 85% पर। अब आप देखिए काटिएगा, देखिए आप इसको काटिए, 5 से कटेगा 17 बार, 5 से आप इसको काटने कटेगा 20 बार, ये कटेगा ये 7, यानी ये आपका 70 इंटू आपका आ जाएगा 119, यानी कि 100 रुपये की वस्तु को 119 पर, यानी 119 पर, यानी 19% का इंक्रीमेंट। चलिए अगला देखते हैं। एक साथ काम करते हुए ए और बी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, 9 दिनों तक काम किया एक साथ। अब देख, और इसके बाद बी चला गया, शेष कार्य को ए ने 5 दिनों में पूरा किया, तो बी को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। साथियों इसका मतलब ये है कि 9 दिन तक कार्य हुआ, यानी कि 12 में से 9 जाते हैं, बचता है 3, यानी कि 3 दिनों का काम रह गया है। 3 दिनों का काम रह गया है, जो कि
क्योंकि ए ने किया है 5 दिनों में, या अगर 3 का काम 5 दिनों में करता है तो 12 का काम कितने दिनों में हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए ये इसका 4 गुना है, इसको भी 4 गुना करेंगे 20 दिनों में, यानी कि ए अकेला 20 दिनों में काम कर सकता है। अब देखते हैं आगे, देखिएगा ए अकेला कर सकता है 20 दिनों में काम, और ए प्लस बी कर सकता है 12 दिनों में। आप इसका एलसीएम लीजिए, वो आएगा 60। देखिए ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 5 बार, इनका गैप 2 है, 2 से आप डिवाइड कीजिए, आपका आ जाएगा 30 दिन। साथ में आपका ये सेट समाप्त हो चुका है। थैंक यू आपको इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए आपको आगे किस किस पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊँ। थैंक यू।